हुकूमत का स्मगलिंग के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान। डॉलर स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। सरकारी अहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई, फहरिस्त भी बन गई, क्रैकडाउन शुरू हो गया। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अहम पॉलिसी इस्लाहात जारी हैं। अजनास करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी के निजाम को अपग्रेड किया जा रहा है। सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम उठाया गया है स्मगलिंग की रोकथाम के लिए, जिसके अंदर डॉलर स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन अब शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद अब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में कमी आई है। सरकारी अहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई है। जी हाँ, हुकूमत का स्मगलिंग के खिलाफ बड़े इक़दाम का ऐलान। डॉलर स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर अमूर कौमी सलामती, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमत का स्मगलिंग के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान, डॉलर स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम न सिर्फ फैसला किया गया है बल्कि ऑलरेडी इस पे अमल दरामद भी शुरू हो गया है और इसके जो इनिशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट है और असरात हैं मईशत पे, वो नजर भी आना शुरू हो गए हैं। सिर्फ इसकी चंद सीधा नुकात आपके सामने शेयर करता चलूं। लेकिन पहला पहलू जो है उसका, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है और हमारी आर्मी लीडरशिप है, वो दोनों एक पेज पे हैं और वो दोनों मिल के इस बात को न सिर्फ इसका इदराक रखते हैं बल्कि फैसला कर चुके हैं कि मुल्क की जो मईशत का सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और फौरन करने की जो चीज है वो बैड गवर्नेंस को एड्रेस करना है। और उसका इसी तरह पॉसिबल होगा जब स्मगलिंग और होर्डिंग और जखीरा अंदोजी और इस तरह की तमाम जो ब्लैक मार्केट इकोनॉमी है उसका जब तक कला कमान ना किया जाए। तो इसके हवाले से जो तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीजें इस वक्त की गई हैं इस नेशन वाइड क्रैकडाउन में, वो ये है कि गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज न सिर्फ यानी कि जो कार्टेल्स हैं, जखीरा अंदोज हैं और स्मगलर और उनके गैंग्स के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि इसमें वो किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं कर रहे कि वो लोग प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हों, हुकूमती अहलकार हों, सेठ हों, बिजनेसमैन हों, स्मगलर्स हों, और किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जा रही। और वो सरकारी अहलकार और फैसिलिटेटर और सरपरस्त जो कि स्मगलिंग सरपरस्त या जो जखीरा अंदोजी की सरपरस्ती में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी बहुत सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ ये बताना भी जरूरी है कि जो पॉलिसी रिफॉर्म का भी एक अमल शुरू कर दिया गया है, जिसके जरिए जो तमाम अजनास हैं, चाहे वो चीनी हो, पत्ती हो, आटा हो, चावल हो, दालें हो, उनकी भी जो तिजारत है उसकी नकलो हमल को न सिर्फ बेहतर अंदाज में मॉनिटर किया जाएगा बल्कि रेगुलेट किया जाएगा ताकि स्मगलिंग का खात्मा किया जा सके। और इसी हवाले से जो मॉनिटरिंग सिस्टम, बरी जो तिजारती रास्ते हैं उसको भी बेहतर बनाया जा रहा है ताकि करेंसी और अजनास की जो नकलो हमल है उसको हर वक्त मॉनिटर किया जा सके और कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। तो इसके जो दो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मैं समझता हूं वो इमीडिएटली SIFC और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी आएंगे, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, चाहे वो हमारे अरब भाई हों, चीनी हों और दुनिया के जो हमारी डायस्पोरा हो, वो भी ये तवक्को करती है कि यहां से करप्शन का और स्मगलिंग का खात्मा हो ताकि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले, उनकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज रहे और उसको उनको मुनासिब मुनाफा भी मिले। लेकिन जरूरी है कि इसी के साथ साथ जो इलीगल अफगान हमारे यहाँ मुकीम हैं उन पे भी नजर रखी जाए और क्रैकडाउन किया जाए ताकि वो लोग जो इलीगल, क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस हैं उनका भी कला कमा किया जा सके। तो उम्मीद ये है कि देखें इनिशियल जो इसका रिएक्शन और इम्पैक्ट है वो मार्केट सेंटिमेंट ऑलरेडी शो कर रहा है। आपको नजर आ रहा है कि 2 दिन से जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो बतदरीज बेहतर हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि जो लोग जखीरा अंदोजी कर रहे थे डॉलर की या स्मगलिंग कर रहे थे, उनको अंदाजा हुआ है कि उनको अब अपने बिहेवियर पे नजर सानी करनी पड़ेगी। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब साथ रहेगा।